महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक तो का है जो तेरह है दिन बदल जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मौसक कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसक। और इंग्लिश का बात करें तो HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। ठीक है। और इसका जो पूरा नाम होता है, ठीक है, H से होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट। C से होता है कॉमन। और F से फैक्टर। इसका पूरा नाम ही होता है। ठीक है। तो इसमें देखो एक तो ये तरीका होता है कि इसे ऐसे डंडी गार्ड के दोनों तरफ हम लोग मौसा निकाल लेते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम आभाज गुणनखंड पढ़ लिया ना, तो यहाँ से आभाज गुणनखंड विधि के द्वारा मौसा निकाला जाएगा। ठीक है। देखो तो जैसे बात करते हैं ये भी तरीका होता है। ठीक है। और चाहे तो गुणनखंड की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। या तो आभाज गुणनखंड के तरीके से निकाल लेंगे, या कोई दो संख्या दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले उसका गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है। और फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका मौसा निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि दिया हमको कि 18 और 24 क्या दिया है, 18 और 24 पर का मौसा निकालिए। मौसा माने महत्तम समापवर्तक। मौसा ज्ञात करें। देखो पहला विधि जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड। क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो ये लिखेंगे 18 का गुणनखंड। 18 का गुणनखंड तो क्या क्या होता है? 18 का गुणनखंड क्या होता है? एक होगा, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, 6, 9, उसके बाद 18। ठीक है। उसके बाद 24 का निकालेंगे। 24 का गुणनखंड रुको अभी पर लिखने दो। एक होगा, उसके बाद दो होगा, फिर 3 होगा, 4 भी होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े सार्व गुणनखंड। तो पहले इन दोनों का सार्व गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है। लिखेंगे 18 तथा 24 का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड। ठीक है। तो कौन कौन सा सार्व गुणनखंड है? एक है, दो है, तीन है, 6 है। इसके अलावा कोई है? इसके अलावा कोई नहीं है। अब देखो अब लिखेंगे 18 तथा 24 का मौसा। कथी? 18 से तो कटने के बाद थोड़ा गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो 18 निकाला तो ये निकला है, और 24 का ये निकला है। उसके बाद दोनों का सारा गुणनखंड निकाले हैं तो हमारे 1, 2, 3 और 6 है। अब मौसों का मतलब होता है ना कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम मन होता है बड़ा, महत्तम माने बड़ा, और समापवर्तक माने गुणनखंड। उसका समापवर्तक का दूसरा नाम क्या होता है? गुणनखंड। तो इन देखो इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। मौसा मौसा क्या हो जाएगा? 6। ये कौन सा तरीका था कि गुणनखंड निकालकर और फिर उभयनिष्ठ सर्व गुणनखंड निकालकर, चाहे उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालकर, इस तरीका से जो सबसे बड़ा आएगा। क्योंकि महत्तम का मतलब होता है कि महत्तम माने बड़ा। ठीक है। और समापवर्तक माने गुणनखंड। तो इन सब में 6 जो है सबसे बड़ा है। तो क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ उतारो इसको। अब दूसरा तरीका ले लेते हैं, एक और कैसे बनता है वो भी देख लेंगे। ठीक है। देखो ये केवल गुणनखंड निकाल के ऐसे मतलब निकालने का तरीका होता है। ठीक है। अब देखो आभाज गुणनखंड देखो 3 गो तरीका है। ठीक है। अब तीनों तरीका से हम बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है। अभी पहला ना हुआ। ठीक है। अभी 2 गो और है। ठीक है। देखो पहले समझो तो मौसों का मतलब होता क्या है। मौसों का मतलब होता है ना, ठीक है, देखो तो महत्तम समापवर्तक। ठीक है। ऐसे मान लो अगर हम 6 लिखें, ठीक है, और 12 लिखें, 6 और 12 तो महत्तम मौसों का मतलब होता है ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जिससे ये दोनों क्या हो कट जाए। ठीक है। तो वह केवल 6 ही है। क्या है? 6। वह केवल 6 ही है जिससे दोनों कटेगा। देखो इससे बड़ा 6 से बड़ा कोई और संख्या है जिससे दोनों कट जाए नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो लौसा के लिए क्या होता है कि 6 के पड़ा 12 आता है, तो दोनों बड़ा कौन है? 12। तो लौसा 12 हो जाएगा। लौसा 12 हो जाएगा। लेकिन हम मौसा का बात करें, देखो 6 के पड़ा 12 आता है, लेकिन छोटा कौन है? 6। तो मौसा 6 हो जाएगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब नहीं निकालते 6 आया था रे, आंसर मिलाएंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है। अब निकाल के हम बता रहे, देखो
पहला तरीका था, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, ये जो तरीका है वो देखो, ऐसे ऐसे अगर निकालने 6 और 12 ऐसे निकालते हैं लहसुन हम लोग, ठीक है। तो 2 से काटेंगे इसको, ठीक है। तो 2 तिया 6 और 2 चौको 2 छक्के 12, ठीक है। अब देखो 2 से तो खाली ऐसे कर लेंगे, 3 से दोनों को मौसम में दोनों कटना चाहिए, इन्हें कि काट के छोड़ते जाए, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 3 से काटने के 3 कम में 3 और 3 दूनी 6। अब देखो 1 और 2 दोनों कभी कटेगा, मैंने एक के मैंने किसी के पारा में दोनों एक संग आता है नहीं। तो मौसम में केवल ई वाला पोर्शन लेते हैं, इतना ही लेते हैं, ठीक है। और जब लौसम लेंगे तो सब ले लेते हैं। मौसम में केवल इतना लेते हैं और लौसम में सब लेते हैं। तो मौसम में क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। हाँ मौसम मतलब भाग करके ना कथी में मौसम भाग करके लौसम तो एलसीएम हो गया। हाँ एचसीएफ का है। हाँ एलसीएम सुनो, एलसीएम निकालते हैं तो इसे करते हैं तो पूरा लेते हैं, सब ले लेंगे, ये एलसीएम में सब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब एचसीएफ निकालेंगे तो केवल जो सीधा रहता है इसको लेते हैं, ये वाला हम नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके का। अब तीसरा देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन द्वारा सुनिए। ऐसे था हमारा, कितना था क्वेश्चन उसमें 18 और 24, 18 और 24 का मौसम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, देखो तो पहले लिखेंगे हल, ठीक है। और लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ निकालेंगे 18 सबसे पहले कौन से कटेगा 2 से, तो 9 आएगा। और 9 तो 3 से कटेगा, तो 3 तरीके 9 फिर 3 से काटें, 3 कम 3, एक को नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। देखो तो यानी क्या हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग, इतना ही रहने दो अभी तुम लोग फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 24 है, यानी 24 का अभाज्य गुणनखंड, 24 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। या 24 का निकाल लेंगे। 24 सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, और 3 से काटेंगे 1 आएगा। यानी मिला हमको 2 गुणे 3, ये मिला है। अब देखो होता है ना कि देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें से 2 ले लेंगे और इसमें से 2 ले लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे कोई मतलब 2 इसमें है तो इसमें कितना भी 2 हमसे उससे मतलब नहीं है, केवल 1 लेंगे। अगर दोनों में हो तो केवल 1 लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि 18 तथा 24 का मौसम, तो 2 इसमें भी और 2 इसमें तो केवल 2 लेंगे, ठीक है। 3 इसमें भी है और 3 इसमें तो केवल 3 लेंगे, बाकी सबसे कोई मतलब हमको नहीं है, तो गुणा कर देंगे तो 2 3 6। और उससे बनाए तो कितना आया था 6। और वैसे जब देखो तो ऐसे भी जैसे इसे देखो 18 के पढ़ा में 24 आता है, 18 के पढ़ा में 24 आता है नहीं, 24 पढ़ा में 18 नहीं आता है। तो उस तरीका से नहीं होगा, जब पहाड़ा में आता है ना तो उस तरीका हम अपना लेंगे कि दोनों में उसको पहाड़ा में आ जाए, और जो छोटा हो मौस और जो बड़ा हो लॉस, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, ठीक है, भाग द्वारा। पहले इसको उतारो फिर हम उसको बता दें, ठीक है। कुछ नहीं उतारे लोग, हाँ कुछ नहीं उतारे लोग, तो इसको उतारो, सर का नियम है ये दूसरा मान लो, ये दूसरा है, ठीक है। उसके बाद एक और है, उसको बता रहे हैं। आओ आओ आओ, हाँ ला पढ़ा होता, हाँ बोर्ड पे लिखा था, थोड़ा और ऊपर कीजिए, पहले बोर्ड पे लिखो लिखो, अच्छा खोल दे इसको, याद तो खोल दे, चल पकड़ो, चल पढ़ाओ तो। ये कह रहे अल्फा बेटा लेमड़ा ढेमड़ा, चलो बस करना दो चलो बाढ़ का इधर पढ़े, ठीक बा। चलो उतार, सर जी लोग चालू कर दिए हैं, भी चालू है तो सर जी कौन सा चुप मारे
अब देखो तो भाग विधि द्वारा, ठीक है। ठीक है। ये वो पहले क्या था कि गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, हाँ अभाज्य और उसके बाद सारे गुणनखंड निकालेंगे फिर बनाएंगे, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। ठीक है। बे शांत रहो। उसके बाद देखो तो अभाग विधि द्वारा, यानी 18 और 24 का HCF भाग विधि द्वारा निकालें, भाग विधि द्वारा निकाले। विधि द्वारा ज्ञात करें, ठीक है। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इधर जो बड़ा होगा ना, ठीक है, उसमें छोटा सा भाग करेंगे। क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें छोटा सा भाग करेंगे। तो बड़ा कौन इसमें 18 कहाँ से 24 में भाग करें किससे, 18 से, ठीक है। तो 18 कम है 18, ठीक है। अब घटा लेंगे तो 24 में 18 गया 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे और फिर इसको घेर देंगे और इस 18 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर 6 3 18 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये भाग विधि द्वारा है। और ऐसे ही 10वां में पढ़ना सेम टू सेम, जिसको हम लोग यूक्लिड जो है पढ़ने क्या कहते हैं, 10वां में सेम टू सेम इसी तरह पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इन 3 तरीका हुआ, ठीक है। तो उतार इसको, तो जो तुम लोग को अच्छा लगे वैसे बनाना, सब अच्छा है। कैसा, तो उतारो, अच्छा है तो